हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम लोग लास्ट टाइम पर पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। हम लोग एक आज नया टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, दैट इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, हम लोग इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी पॉइंट ए पर होती है u। ठीक है, वह s डिस्प्लेसमेंट कवर करके पॉइंट बी पर पहुंचता है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, वह ए से बी जाने में t सेकेंड टाइम लेता है। ठीक है, और एक चीज इसमें याद रखना कि ये एक्सीलरेशन ए से जाता है, एक्सीलरेशन ए से जाता है। ठीक है, मीन्स उसका एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, हम लोग उसको बोल सकते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, एक चीज में याद रखना कि इक्वेशंस ऑफ मोशन तभी वैलिड होंगी जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। हम लोग यहाँ पे एक्सीलरेशन को कांस्टेंट मान रहे हैं, उसका एक्सीलरेशन हम लोग क्या मान रहे हैं, स्मॉल है। ठीक, हम लोगों ने जो यहाँ पर फिगर ने बनाया है उसी को वर्ड्स में लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट, हम लोग उसको लिखेंगे एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट मूव्स along a straight line। ठीक है, उसका एक्सीलरेशन क्या है, ए। तो हम लोग बोल सकते हैं विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ए, विथ यूनिफॉर्म को हम लोग बोल सकते हैं कांस्टेंट। ठीक है, एक्सीलरेशन ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही हो गया। और क्या हमने माना है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितना है, u, वो भी लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u। फाइनल वेलोसिटी क्या है, v है, वो भी लिख देते हैं यहाँ पर। फाइनल वेलोसिटी v हो जाएगा। टाइम कितना लगता है उसको, t सेकेंड। टाइम हो जाएगा t सेकेंड। टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड। ओके, और वह कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, s मीटर। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट s मीटर। ओके, s मीटर। इक्वेशंस ऑफ मोशन होती क्या है, हम लोग पहले वो जान लेंगे, देन उसके बाद वन बाय वन ड्राइव करेंगे। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन, 3 इक्वेशंस हैं मोशंस की। उसमें से पहली इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन है मोशन की, वो है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, एंड थर्ड इक्वेशन मोशंस की है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक चीज याद रखना, ये इक्वेशंस ऑफ मोशंस तभी वैलिड होंगी, हम लोग तभी अप्लाई कर सकते हैं जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट, एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ओके, एक्सीलरेशन शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गई थी। हम लोग पहले इक्वेशंस को, इसको हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। वेलोसिटी टाइम रिलेशन। ओके, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये क्या होता है, पोजीशन टाइम रिलेशन, या इसको हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। ये वाला सेकेंड इक्वेशन को डिस्प्लेसमेंट
टाइम रिलेशन। ओके, और ये क्या है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है ना, क्लियर है? सो इसमें कुछ देखो, इसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, v मीटर पर सेकंड में होगा। ठीक है, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड में। a क्या है? एक्सीलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। t क्या है? टाइम है सेकंड में। तो ये हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। देन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एयर, इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। ठीक है, सो हम लोग वन बाय वन इसको डिराइव करते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, इसमें हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि सारे यूनिट मैंने इसमें एसआई यूनिट में कंसीडर किया है। ठीक है, मीन्स वी मीटर पर सेकंड में, यू मीटर पर सेकंड में, एक्सिलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? मीटर में, एंड टी इज इक्वल टू टाइम सेकंड में। ठीक है, सो हम लोग इसको डिराइव करते हैं वन बाय वन। सो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, सो हम लोग इसको कैसे ड्राइव करेंगे? सो हम लोग इस इक्वेशन का, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो हम लोग इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ठीक है, देन इसके वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज करके हमें तीनों इक्वेशंस आसानी से मिल जाएंगी। ठीक है, हम लोग ड्राइव कर लेंगे। सो इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे? ठीक है, एक्स एक्सिस को हम लोग टाइम डोनेट कर रहे हैं, मीन्स टाइम डोनेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, इसमें सेकेंड में। ठीक है, एंड वाई एक्सिस पर हम लोग वेलोसिटी को डोनेट कर दे रहे हैं। ठीक है, मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, सो इसका ग्राफ कैसे खींचेंगे? देखो, जब इनिशियल वेलोसिटी इसकी यू है, मीन्स एट टी इज इक्वल टू जीरो पर उसकी वेलोसिटी यू होती है। ठीक है, यहाँ कहीं टी इज इक्वल टू जीरो जब टाइम होगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी u। ठीक है, u है, t इज इक्वल टू जीरो पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u होती है। ठीक है, एट t इज इक्वल टू जब टाइम स्मॉल t हो जाता है, ठीक है, लेट अस से यहाँ पे जब टाइम स्मॉल t हो जाता है तो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है v। ठीक है, v यहाँ पे स्मॉल टी टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जाती है v। ठीक है, तो ऐसे ड्रा करेंगे। ठीक, ये भी हो गई वेलोसिटी इसकी, कितने टाइम में? टी टाइम में। टी टाइम में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो गई v। ठीक है, तो ये हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिल गया। ठीक है, हम लोग अब इस ग्राफ का यूज करके तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन इजीली डिराइव कर लेंगे। सो हम लोग जानते हैं कि v नो हमें एक्सीलरेशन क्या दिया है? v नो एक्सीलरेशन इज इक्वल टू ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो हमने माना था कि कांस्टेंट एक्सीलरेशन से ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, तो ये हो गया ए इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमें ये पता है। सो हम लोग जानते हैं ए होता क्या है? एक्सीलरेशन को हम लोग डिफाइन कैसे कर रहे थे? ए इज इक्वल टू होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपन टाइम। ठीक हो, ये होता है एक्सीलरेशन। सो यहाँ पर सॉरी, सो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा? मीन्स कितना चेंज हो रहा है वेलोसिटी में? सो चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, मीन्स यहाँ से यहाँ तक v होता है, तो यहाँ से यहाँ तक u होता है। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये हो जाएगा v माइनस यू। यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी है। ओके, यही हमारा चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये हमारा हो गया चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, जैसे कैसे? यहाँ से लेकर, मीन्स ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा v था, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक u है। सो ये वाला कितना बचा? v माइनस यू। ठीक है, सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो गया? v माइनस यू। ए इज इक्वल टू हो गया v माइनस यू अपन टाइम। ठीक है, देन
देन ए टी इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से v माइनस यू, इसको हम लोग बोल सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो ये हमारा हो गया पहला इक्वेशन, ठीक है। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। मोशन की ये पहली इक्वेशन हो गई, ठीक है। सो इसमें हमने क्या किया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हमें पता है कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, दिया है। ए इज इक्वल टू हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो ये हमने किया, चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा वी माइनस यू, ठीक है। ये फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। टाइम हो जाएगा टी, देन ये कर दिया, देन उसके बाद आ जाएगा वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोगों ने डिराइव कर लिया है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन देख लेते हैं कैसे आएगी इसी ग्राफ से, ठीक है। सो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया अंडर कर्व होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है, ठीक है। हम एक चीज जानते हैं, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि जो एरिया होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर, वो हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। मींस जो ये एरिया होगा ना, ये पूरा एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। सो ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं एस इज इक्वल टू ये एरिया, इसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक, पहले हम लोग ये फर्स्ट हाफ का एरिया निकाल लेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। सो इसमें देखो, ये वी हो गया, ये यू हो गया, स्मॉल यू, एंड ये टी हो गया, ठीक है। सो इसका एरिया क्या हो गया, यू टी, ठीक है। सो इस पार्ट का एरिया हो गया, इतने पार्ट का एरिया हो गया यू टी, ठीक है। देन हमें अब इस पार्ट का एरिया निकालना है, इतने पार्ट का, इस ट्रायंगल जो दिख रहा है उसको निकालना है। तो क्या हो जाएगा उसका एरिया 1/2, ठीक है। बेस क्या है इसका यहाँ पे, टी हो गया, इंटू हाइट क्या है, वी माइनस यू, ये वाली, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ये मिल गया। हम लोग एक चीज और जानते हैं कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यू टी प्लस हाफ टी इंटू ए टी। हम लोग भी माइनस यू को ए टी लिख सकते हैं, क्यों लिख लेते हैं, क्योंकि ए इज इक्वल टू होता है वी माइनस यू बाई टी। सो वी माइनस यू क्या हो जाएगा, वी माइनस यू हो जाएगा ए टी, ठीक है। तो हम लोगों ने वही किया, यहाँ पर ए टी लिख दिया वी माइनस यू की जगह, ये हो गया। सो हमें ये मिल गई फाइनल इक्वेशन, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो ये हमको मिल गई सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सो हमें मिल गई सेकंड मोशन ऑफ इक्वेशन दैट इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये मिल गया, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, एक बार फिर देख लेते हैं। हम लोग ये जानते हैं, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है, एरिया अंडर द कर्व ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो हमें देता है डिस्प्लेसमेंट। मींस जो ये पूरा एरिया है हमें डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट का। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट, तो हमने वही यहाँ पे लिख दिया, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है यहाँ पर, यस है, तो यस इज इक्वल टू, सो इसका एरिया कैसे निकलेगा, हमने इसका एरिया निकाला, पहले इस पार्ट का एरिया निकाल लिया है इतने का, ठीक है। देन ये इस ट्रायंगल का, इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये स्मॉल यू है इसकी साइड एंड ये टी है, सो इसका एरिया क्या हो गया, यू टी, ठीक है, एरिया ऑफ, ठीक। एंड देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। सो वही मैंने किया है, और वी माइनस यू की जगह हमने 8 लिख दिया, कैसे, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। सो वी माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा, हमने यहाँ कर दिया। सो हमको फाइनल इक्वेशन मिल गई यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सो हम लोगों ने दो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाल लिया है, ठीक है। तो उसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो थर्ड इक्वेशन भी इसी ग्राफ से हमें निकल जाएगी, ठीक है। वो कैसे निकलेगी, एरिया हमने सेकंड इक्वेशन निकाला था, बट वहां पे क्या किया था, सेकंड इक्वेशन में मैंने इस पार्ट के एरिया और इस पार्ट के एरिया अलग अलग निकाला था, ठीक है।
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पूरे का एरिया मीन्स इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लेंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये हो जाएंगी, इंटू लेंथ बिटवीन पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो इसका ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या क्या है, ये पैरेलल साइड है एंड ये साइड है। ठीक है, इसकी लेंथ क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी लेंथ पूरी है v। ओके, इसकी लेंथ पूरी है v। ठीक है, तो सम ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा पैरेलल साइड का, u प्लस वी, ये प्लस ये। ठीक है, u प्लस वी, सॉरी 1/2 रहेगा, 1/2 सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इंटू लेंथ बिटवीन पैरेलल साइड, क्या है t है। सो ये मिल गया हमें। ठीक है, सो हमें ये निकालना है ना, तो हम लोग क्या करेंगे अब, 1/2 u प्लस वी को ऐसे लिखते हैं हम लोग। इसकी जगह देखो क्या लिख सकते हैं, t, एक्सीलरेशन के टर्म में क्या लिख सकते हैं, t। हम लोग जानते हैं a इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी होता है। देन t की जगह क्या लोग लिख सकते हैं हम लोग, t की जगह हम लोग लिख सकते हैं v माइनस यू बाई ए, लिख सकते हैं। सो लिख देते हैं v माइनस यू बाई ए। ओके, इसको हम लोग v प्लस यू भी लिख सकते हैं, u प्लस वी एक ही मतलब हुआ। सो एस इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये v है, याद रखना ये v है। सो ये आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपान ये है। ठीक है, ये हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। सो हमें ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल गई। सो हम लोगों ने तीनों इक्वेशंस को डिराइव कर लिया। ठीक है, सो ये थर्ड ऑफ इक्वेशन हो गई। हम लोगों ने इसको कैसे निकाला थर्ड इक्वेशन को, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, हम लोगों ने इस पूरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया है। पूरे ट्रेपेजियम का एरिया वो कैसे निकालते हैं, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ये साइड और इस साइड का सम, देन लेंथ बिटवीन पैरेलल साइड्स मीन्स इस साइड और इस साइड बीच में लेंथ t, वही किया। देन t को एक्सीलरेशन टर्म में लिख दिया यहाँ से v माइनस यू बाई ए। देन हमें फाइनल इक्वेशन मिल जाएगी वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2as। सो एनसीईआरटी में एक और टॉपिक दिया हुआ है दैट इज सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ एन यूनिफॉर्म स्पीड। जब कोई ऑब्जेक्ट एक सर्किल में घूमता है एक यूनिफॉर्म स्पीड से, तो हम लोग उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे कि ये है, ठीक है, हम लोग जैसे कहते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जैसे कि अगर इसका रेडियस हमें 8 दिया हुआ है, ठीक है, इस सर्किल का रेडियस, तो हम लोग इसका स्पीड कैसे निकाल सकते हैं, हम लोग इसकी स्पीड निकाल सकते हैं, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी 2πr पूरा, ठीक है, डिवाइडेड बाई टाइम, तो हमें स्पीड मिल जाएगी यहाँ से। सो अगर रेडियस दिया रहेगा सर्किल का एंड टाइम दिया रहेगा तो हम लोग इसकी स्पीड निकाल लेंगे। सो एक क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, क्या है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है, अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, और वह 72 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी अटेन करती है 5 मिनट में। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट किया, 5 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो मीन्स उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट स्टार्ट कर रही थी, फाइनल वेलोसिटी उसकी हो गई 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और वह यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से आगे बढ़ रही थी। ठीक है, और तो उसका हमें एक्सीलरेशन निकालना है और कितना डिस्टेंस ट्रेन चली है इस वेलोसिटी को अटेन करने में, वो निकालना है। ठीक है, सो बहुत ही ईजी है। ठीक है, जैसे कि एक ट्रेन होती है,
उसकी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 है, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, किसी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से चल रही थी, ठीक है, उसको टाइम लग रहा था 5 मिनट, ठीक है। सो हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो हम लोग एक्सेलरेशन जानते हैं क्या होता है, ए इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, मीन्स चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो चेंज इन वेलोसिटी क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी 72 है, 72 माइनस 0 अपॉन टाइम क्या है 5, तो ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मिनट में है। ओके, सो हम लोग क्या करते हैं कि किलोमीटर पर आवर और मिनट, सो ये असाइनमेंट नहीं है, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मीटर पर सेकंड में कर लेंगे, ठीक है, मीन्स टाइम को सेकंड में कर लेंगे, ठीक है, और वही करना है यहाँ पर, किलोमीटर मीटर में जाएगा। सो ये हो जाएगा, देखो किलोमीटर पर आवर हम लोग क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, हमने वही कर दिया, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया, ये मिनट में है, उसको सेकंड में कैसे करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया। देखो ये कट जाएगा 4 एंड दिस आल्सो, देन ये कट जाएगा 4। सो हमें एक मिल जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। हम लोग यूनिट का ध्यान रखेंगे, ठीक है, हमेशा ऐसे नहीं कि ऊपर वाला मीटर में है, 1 किलोमीटर में है, या 1 आवर में है, 1 मिनट में है, ठीक है। सो हम लोगों ने यहाँ पे यूनिट सेम कर लिया है, ठीक है, मीटर पर सेकंड यहाँ कर दिया, यहाँ पे टाइम को सेकंड में कर दिया, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें एक पार्ट और है, डिस्टेंस बाई ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, तो इसमें दूसरा पार्ट निकालना है, डिस्टेंस। सो हम लोग यहाँ पर ये चीज़ याद रखना कि यहाँ पे दिया है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, मीन्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को, ठीक है। सो इसको नोट कर लो, सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस। यहाँ पे एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, ठीक है। सो एस इज इक्वल टू मीन्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा यहाँ पर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हमें ये पता है, और हमें यही पता है यू इज इक्वल टू 0 है इस केस में, ठीक है, 0 इंटू टी प्लस हाफ, ठीक है। एक्सीलरेशन हमने कितना निकाल लिया है, एक्सीलरेशन हमने पहले केस में निकाल लिया है 1/15 था, ठीक है। टी क्या हो जाएगा, 5 मिनट में दिया है, ठीक है। अगेन मिनट में हम लोग इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 60 स्क्वायर, ठीक है। मिनट में था, हम लोगों ने उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लिया है, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है। सो ये हो गया, जो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आ जाएगा एस इज इक्वल टू 3000 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 किलोमीटर, ठीक है। सो ये हमारा आंसर हो गया। सो हमारा ये क्वेश्चन के दोनों पार्ट सॉल्व हो गए, ठीक है। सो आज की क्लास हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे।